बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत मतलब ऐसा टॉपिक है कि आमतौर पर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, ना कोई चर्चा करता है इस टॉपिक की जनरली। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मिसेलेनियस की टॉपिक चल रहे हैं, जैसे कल मैंने पढ़ाया था तुमको क्या, ईनम मिसेलेनियस का टॉपिक है, जनरली कोई चर्चा नहीं करना चाहता है क्योंकि ये चीजें बाद में यूज होती हैं। क्लोनिंग, तो हेडिंग डालो प्रॉपर, क्लोनिंग। लिखो, इन जावा, पहले थ्योरी की इंटरव्यू में अगर पूछ लिया जाता है कभी तो बोलना क्या है आखिरकार। लिखो, इन जावा cloning is a process. In Java, cloning is a process. Cloning is a process to create a clone. पहली बात तो क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपी। जैसे तुमने डुअल ऐप चलाते हो, तुम फोन के अंदर डुअल ऐप चलाते हो, और एक पैरेलल स्पेस करके एक ऐप फोल्डर आता था, तुमको यार याद हो, एक एक प्रॉपर एप्लीकेशन आती थी जिसके अंदर मल्टीपल एप्स, अगर तुमको जैसे व्हाट्सएप है, उसका एक क्लोन चलाना है तो पैरेलल स्पेस को तुम डाउनलोड कर लो, उसके अंदर मिलते थे तुम्हें बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट एप्स, वही सेम। जैसे तुमने ट्विटर चलाना है, डबल तुम्हें पैरेलल स्पेस करके आता था। उसको बोलते हैं क्लोन। बट क्लोन का पर्पस क्या है, बनता कैसे है, क्यों बनाते हैं? क्लोन से समझ में आ रहा है, वर्ड का मतलब क्लोन है, क्लोन का मतलब कॉपी। अभी क्लोनिंग है कहाँ पर, कौन सा पैकेज है, कौन सी क्लास है, क्या है? तो इन जावा क्लोनिंग इज अ प्रोसेस टू क्रिएट क्लोन, क्रिएट अ क्लोन और कॉपी, और कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, existing object. In Java, cloning is a process to create a clone or copy of an existing object. एक इंपोर्टेंट करके नोट लिखो, नोट, एक इंपोर्टेंट नोट लिखो यहां पे। आफ्टर क्लोनिंग वी गेट अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आफ्टर क्लोनिंग, आफ्टर क्लोनिंग वी गेट अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दिस मीन्स, this means the reference of the cloned object, the reference of the cloned object will be different, different from the original, from the original or existing object. But the value of the, but the value, but the value of the class level, class level variables and all the functionalities, and all the functionalities will be the same, will be the same as original, as original or existing object, और existing object। क्लियर हो गया क्लोनिंग आखिरकार क्या है? क्लोनिंग का मतलब कॉपी, बट यहां पर जो रेफरेंस है वो तुम्हारा डिफरेंट है। बट जो फंक्शनैलिटी की अपन बात करेंगे, इसको अभी इम्प्लीमेंटेशन करके समझते हैं चीजों का क्या मतलब है। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा अपन को बनाते हैं एग्जाम्पल, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं सही से। बट कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है क्लोनिंग क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, क्या मतलब है, क्या पर्पज है, तो इन चीजों का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। मैं तुम्हें पढ़ा के आया था जावा डॉट लैंग पैकेज। उस जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर एक क्लास थी हमारे पास में ऑब्जेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वहां से इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं। एक क्लास है सिस्टम, कभी कभी सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
तो सिस्टम भी हमारी किस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर बैठा हुआ है, जावा डॉट लैंग के अंदर ही है। रैपर क्लासेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी जावा डॉट लैंग के अंदर ही है। तो इन पर फेवरेट इंटरव्यूअर की क्वेश्चन होते हैं। अगर वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर है तो ये पूछेगा वो तुमसे। तो अब क्लोनिंग भी उसी में से एक डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी चर्चा ज्यादा जनरली करते नहीं हैं लोग। और लेकिन कभी कभी अगर एक्सपीरियंस के बेसिस पर कभी इंटरव्यू होता है तो वो जरूर पूछता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि तुमने डेप्थ में पढ़ रखा है, डीप में पढ़ रखा है, क्योंकि ये पैकेज उसी का है। उसी पैकेज का ये मेथड है, क्लोन। और पैकेज का मेथड है वो तो ठीक है, चलो ठीक है, मेथड है। बट प्रोसेस क्या है, कैसे यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें कभी कभी पूछ लिया जाता है। समझते हैं इसको ध्यान से। तो एक बड़ा सा एग्जांपल बना लेते हैं जिसके अंदर सारी चीजें, सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर लेते हैं जो भी अपन ने उसके अंदर पढ़ के आए हैं। देखते जाना है कि क्लास के अंदर क्या क्या करते जा रहे हैं। मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ और कुछ फंक्शनैलिटीज के साथ। तो चलते हैं आगे, तो एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर अपन बनाते हैं एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। तो हमने क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर अपन ने कुछ फंक्शनैलिटी ऐड की उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की। अपन ने डाला इंट ऑफ एस आई डी। इसके बाद अपन ने यहाँ पर लिया स्ट्रिंग ऑफ नेम। एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो स्टूडेंट क्लास की जरूरत पड़ेगी, और स्टूडेंट क्लास के लिए मुझे कुछ फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन करना पड़ेगा। मुझे कुछ फील्ड जनरेट करनी पड़ेगी और मुझे कुछ मेथड जनरेट करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर डेटा को शो करवाने के लिए। तो मैंने एक तो बना लिया एस आई डी, एक मैंने बना लिया एस नेम, और एक मैंने बना लिया क्या इसका, एस सिटी फॉर एग्जाम्पल। ये तीन मेरे वेरिएबल बन गए। अब तुम्हें पता है वेरिएबल जो बने हुए हैं स्टूडेंट के, ये बने हुए हैं कौन से वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल। तो अब इंस्टांस वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास करने का तरीका मैंने बताया था क्या, जिसके थ्रू वैल्यू पास करोगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लोगे। तो यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अपन बनाएंगे तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर पब्लिक ऑफ स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दिया अपन ने। और ये जो वेरिएबल अपन ने यहाँ पर बनाए थे, इन वेरिएबल को जब पैरामीटर इसके अंदर पास कर देते तो इंट ऑफ एस आई डी ले लिया, कॉमा स्ट्रिंग ऑफ नेम ले लिया हमने, या एस नेम कर दो इसको, एस नेम ले लिया। और यहाँ पर कर दिया अपन ने क्या, स्ट्रिंग ऑफ एस सिटी। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू पास करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर दिस डॉट एस आई डी इक्वल टू एस आई डी, सेमी कॉलन। फिर यहाँ पर लिखूंगा मैं दिस डॉट एस नेम इक्वल टू एस नेम, सेमी कॉलन। फिर लिखूंगा मैं दिस डॉट एस सिटी इक्वल टू एस सिटी। और ये हमारा कंप्लीट। अरे हाँ या ना। इसके पहले एक अपन ब्लॉक बनाते हैं, ध्यान से देखना। इसके पहले मैंने एक ब्लॉक बनाया, और एक ब्लॉक हमारे पास में कौन सा ब्लॉक है, इंस्टांस ब्लॉक। अब तुम्हें पता है अगर मैं इंस्टांस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ तो ये ब्लॉक तब तब हमारा ये ब्लॉक चलेगा जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, यस और नो। ए, तब हमारा एक्सेस होगा जब अपन क्या कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे होंगे। और साथ साथ ही जब अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो हमने यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन डाली, एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस, अपन ने यहाँ पर डाला क्या, इंस्टांस ब्लॉक ऑफ ऑफ स्टूडेंट क्लास। क्या डाला अपन ने, इंस्टांस ब्लॉक ऑफ स्टूडेंट क्लास। कुछ फंक्शनैलिटी ऐड की हमने यहाँ पे। इसके बाद क्या करते हैं अपन, एक मेथड बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मेथड बनाई, सपोज हमने बनाया मेथड ऑफ
शो करके यहाँ पर मैं कुछ डेटा को शो करवाना चाहता हूँ। तो हमने यहाँ पर लिखा एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस डबल कोट के अंदर मैंने एक मैसेज शो करवाया यहाँ पर, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल करके एक मैसेज हमने शो करवाया यहाँ पे। और मुझे इस डेटा को शो करना था तो मैंने यहाँ पर लिखा एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस डबल कोट के अंदर मैंने डाला एस आई डी, ओके, प्लस लगा के हमने लिख दिया यहाँ पर एस आई डी। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और इसको मैंने किया कॉपी यहाँ से, कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल माइनस करता हूँ। यहाँ पर मैंने डाला एस नेम, एस एस नेम मैंने डाला यहाँ पे, यहाँ पर मैंने डाला एस नेम। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने डाला यहाँ पर एस सिटी, एस सिटी, और यहाँ पर मैंने डाला एस सिटी, और ये हमारा कंप्लीट। एक स्टूडेंट क्लास बनाई, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे तो कुछ फंक्शनलिटी ऐड करनी थी, तो फंक्शनलिटी मैंने ऐड करवा दी। अब ये तो हमारा ब्लॉक इंस्टेंस ब्लॉक, ये तो प्रोसेस होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ध्यान से देखना। तो मैंने एक प्रसून नाम की क्लास बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने मेन मेथड बनाई हुई है, उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ उस स्टूडेंट का। तो इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सर इस क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो तुमने इस क्लास के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, हैज अ रिलेशनशिप। पढ़ा के आया हूँ, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो कॉन्सेप्ट जो रिलेट किया करो कि सर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बनाया S1 इक्वल टू, हमने यहाँ पर लिखा न्यू ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हमने कर दिया, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मुझे यहाँ पर नाम डालना पड़ा तो मैंने यहाँ पर पहले आईडी डाल दी, मैंने डाला 101, कॉमा लगाया, डबल कोट के अंदर पर मैंने डाल दिया तरुण, कॉमा लगा के मैंने डाल दिया यहाँ पर क्या, फॉर एग्जाम्पल बीकानेर, स्पेलिंग सही है ना। तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन तरुण के हिसाब की, जो स्टूडेंट है उसकी मैंने यहाँ पर, अब इसकी का मैं कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं एक और अपडेट बना लेता हूँ, ध्यान से देखना, स्टूडेंट, और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया इसका क्या, कॉपी इक्वल टू न्यू ऑफ स्टूडेंट। अरे यस और नो, न्यू ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने सेम एज इट इज डेटा डिफाइन किया मैंने यहाँ पर 101, और यहाँ पर मैंने डाला डबल कोड के अंदर एज इट इज तरुण, और यहाँ पर मैंने डाला एज इट इज डबल कोड के अंदर मैंने डाला बीकानेर, राजस्थान। ठीक है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं एक कमेंट करके लाइन लिखता हूँ, लाइन से तुम समझोगे कि क्या करना चाह रहा हूं मैं। वी आर क्रिएटिंग द क्लोन, क्लोन मतलब कॉपी, और कॉपी ऑफ द S1 ऑब्जेक्ट। अरे यस सुन, यही तो कर रहे हैं, क्लोन का मतलब यही तो है, क्लोनिंग प्रोसेस का ही तो मतलब है। तो हम कैसे कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से क्लोनिंग प्रोसेस यहाँ पर काम हो रही होगी। वी आर क्रिएटिंग द क्लोन और कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे, यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं स्टूडेंट लिखता हूँ, स्टूडेंट क्लास, और स्टूडेंट क्लास का एक रेफरेंस बनाता हूँ, उसका नाम मैं डाल देता हूँ क्लोन। स्टूडेंट क्लास का एक रेफरेंस बनाता हूँ, उसका नाम क्या डाल दिया मैंने, क्लोन। इक्वल टू, क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो मैंने न्यू की हेल्प से ऑब्जेक्ट बना लिया। यस और नो, न्यू की हेल्प से क्या बना दिया मैंने, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहां से देखना, जो हमारे पास में S1 है, जो मेरे पास में S1 है, S1 एक रेफरेंस है, और इस रेफरेंस से, इस S1 रेफरेंस से मैं इस SID को एक्सेस कर सकता हूं। अरे यस और नो, एस नेम को एक्सेस कर सकता हूँ, SCD को एक्सेस कर सकता हूँ, किस पर्टिकुलर बेहाफ पे, इस पर्टिकुलर के बेहाफ पे, रेफरेंस के। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एज ए इनपुट पैरामीटर यहाँ पर डाला S1 डॉट SID, कॉमा लगाया मैंने यहाँ पर, S1 किया मैंने, डॉट एस नेम किया यहाँ पर, कॉमा लगाया मैंने यहाँ पर, S1 किया, डॉट SCD किया यहाँ पे, और कंट्रोल एस से सेव किया। अब हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया, पहले तो हमने लिखा SYSO कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया पहले तो S1 डॉट हैश कोड, और यहाँ पर मैंने डाला डबल कोड के अंदर इसको, एंड यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवाई मैंने क्या, S1 डॉट हैश कोड। यस और नो। इसके बाद क्लोनिंग कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ दिख रहा है ना, SYSO कंट्रोल स्पेस किया मैंने यहाँ पर, फिर मैंने डाला कि क्लोन का जो हैश कोड है वो क्या है, तो क्लोन, पढ़ा के आया हूँ हैश कोड क्या होंगे, डिफरेंट, क्लोन, बट डेटा क्या होगा, सेम। तो तभी तो उसको कॉपी बोल रहे हो तुम,
बट वो है नहीं, मतलब एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट डिफरेंट है बट डेटा वही है, इसलिए तुम उसको क्या बोल रहे हो, कॉपी, क्लोन। तो क्लोन डॉट हैश कोड हमने ये यहाँ पे, और हमने यहाँ पर करने के बाद प्लस लगाया हमने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पर कर दिया क्लोन डॉट हैश कोड। तो क्लोन डॉट हैश कोड कर दिया यहाँ पर। अरे यस सुनो, अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर करता हूँ पहले तो कंपैरिजन करने के लिए एस बाई एस ओ करता हूँ, कंट्रोल स्पेस करता हूँ, S1 डॉट क्या, इक्वल्स, अरे हाँ या ना, और क्लोन, और यहां पर मैं कर देता हूं क्या, क्लोन के बाद यहां पर मैं क्या कर देता हूं, प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे S1 डॉट सो, जो हमारे पास में मेथड थी उसको कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर। अरे S1 के हिसाब से क्या करना पड़ेगा मुझे, सो मेथड को कॉल करना पड़ेगा। अब S1 के हिसाब से मैंने सो मेथड को कॉल कर लिया, और साथ साथ मुझे किससे, क्लोन, जो रेफरेंस है स्टूडेंट का, इससे भी मेरे को कॉल करना पड़ेगा किसको, सो को। अरे यस और नो, अरे हाँ या ना। तो मैंने यहां पर सो को भी यहां पर कॉल कर दिया। अब यहां पर अपन देखते हैं, देखते हैं। तो चलाते हैं इस कोड को अपन, राइट क्लिक, रन एज, वन जावा एप्लीकेशन, दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो प्रॉपर। अरे हाँ या ना, दोनों के जो रेफरेंस हैं और दोनों का यहाँ पर जो हैश कोड है वो डिफरेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गए, डिफरेंट। बट डेटा देखो, अरे डेटा देखो, तो अभी मैं पढ़ा के आया हूं कि यहाँ पर चीजें किस तरह से परफॉर्म हो रही होंगी। अरे यस और नो, अरे हाँ या ना, क्लोनिंग किस तरह से परफॉर्म कर रहे होगे। क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपी, लेकिन जिस जिस चीज को तुम कॉपी कर रहे हो, कहाँ से कॉपी कर रहे हो, बट जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट क्या हो रहा होगा और तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रॉपर, S1 डॉट इक्वल्स, रेफरेंस चेक करेगा ना। रेफरेंस का मतलब क्या है, एड्रेस। तो अगर दोनों के हैश को डिफरेंट है इसका मतलब फॉल्स, और फॉल्स आया तो ये तो प्रूव करना था। अगर मैंने यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैंने बताया ना क्लोनिंग, और क्लोनिंग में मैंने अभी ये प्रूफ किया क्या, जब मैंने एक स्टेटमेंट डाला यहाँ पर, आफ्टर क्लोनिंग वी गेट अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो वो तुम्हें यहाँ पर दिखा दिए मैंने शो करके इम्प्लीमेंटेशन में कि ऐसा हो रहा है। जावा के अंदर ये लाइन लिखी है अगर, कि क्लोनिंग एक प्रोसेस है, वो तो चलो ठीक है, प्रोसेस प्रोसेस तो चलता रहता है, बट आफ्टर क्लोनिंग वी गेट अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दिस मीन द रेफरेंस ऑफ द क्लोनिंग ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ऑल द फंक्शनैलिटीज विल बी द सेम एज ओरिजिनल और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो ये चीज जो लिखी है यहां पर, क्योंकि ये लिखने के पहले चीजें उतनी क्लियर नहीं हुई होंगी, लेकिन जैसे हमने यहां पर इंप्लीमेंटेशन पार्ट परफॉर्म किया यहां पर, तो एक एक चीज यहां पर तुमको दिख रही होगी कि क्या है क्या नहीं है। अरे यस और नो, क्या, ये तो मैंने अभी क्या क्या बोल रहे हो, क्लोन वाले ऑब्जेक्ट में S1 डॉट अरे ये जो क्लोन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने इस S1 के रेफरेंस से कॉल किया, क्योंकि मुझे एज ए इनपुट पैरामीटर, ये जो हमारे पास में स्टूडेंट का अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो मुझे यहाँ पर पैरामीटर पास करना पड़ेगा ना, क्योंकि पैरामीटर कंस्ट्रक्टर मैंने बना रखा है इस इंस्टांस टाइप के वेरिएबल के अंदर वैल्यू होल्ड करवाने के लिए। तो अगर मुझे यहां पर, अगर मैं एक लाइन लिखता हूं स्टूडेंट, ये तो रेफरेंस बना हुआ है क्लोन, ये S1 अलग ऑब्जेक्ट है, इसकी कॉपी हमने क्रिएट की क्लोन। अब मुझे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना था, कि कंपैरिजन के तो मुझे कोई ना कोई डेटा तो पास करना पड़ेगा ना। तो अपन क्लोनिंग का मतलब ये है कि अपन एक डेटा को क्या, कॉपी कर रहे होंगे। तो यहां से मैंने यहां पर डेटा पास किया, एज इट इज तो डेटा तुम पास करोगे नहीं, एज इट इज तो डेटा पास करोगे नहीं, वो तो तुमने सीधा नया ऑब्जेक्ट के अंदर वो डेटा डाल दिया एज इट इज। तो अब यहां पर तुमने क्या किया कि S1 डॉट एस आई डी को यहां पर एक्सेस किया, यहां से तीनों के तीनों वेरिएबल को S1 रेफरेंस से एक्सेस किया, जो तुम्हारे पास में एग्जिस्टिंग या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बना हुआ था पहला। दिस इज वन ऑब्जेक्ट जो ओरिजिनल है, जो एग्जिस्टिंग है। बट अब तुम्हारे पास एक और ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करना पड़ेगा, जिसको तुम बोलोगे क्लोन। तो क्लोन के लिए तुम्हें एक क्लोन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा भाई।
तो क्लोन का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, डेटा पास करना पड़ेगा, तो तुमने S1 के रेफरेंस डेटा पास किया, अब डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिख रही होंगी। बट ये तो अभी हमने जो परफॉर्म किया हुआ है वो यूजिंग दी रेफरेंस वेरिएबल परफॉर्म किया हुआ है सब कुछ। अब हम करते हैं यूजिंग दी क्लोन मेथड परफॉर्म, जो तुम्हें जावा ने दे रखी है। तो यहां पर अपन आते हैं। कॉपी भी अलग। क्या? कॉपी आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है। कॉपी तो एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना रखा है अपन ने कि। आप इसको बताओ। हाँ बताना क्वेश्चन। सर इसको मैं तो उसका रेफरेंस कैसे करना है? क्या? मतलब वो इनपुट मेथड है। हाँ हाँ। ये रेफरेंस कैसे करना है सर? इसमें बेसिक सर ये रेफरेंस ही करना है सर। वो ओवरराइड इसमें हुआ था। स्ट्रिंग में ओवरराइड हुआ था, ये रेफरेंस ही करता है। अगर तुम यहां पर चेक करो ना, जस्ट चेक। अगर स्ट्रिंग की बात हो रही है तो मैंने बताया था वहां पर होती है कंटेंट कंपैरिजन। यस, अब वो यहां पर अगर मुझे करना है तो यहां पर वो रेफरेंस चेक करेगा। हर जगह ओवरराइड मेथड अपने हिसाब से होती है, तो स्ट्रिंग के अंदर इक्वल्स इस तरह से ओवरराइड हुई है। यस, तो वहां पर कंटेंट कंपैरिजन की बात हो रही थी, इसमें कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो था ही नहीं। नहीं मैं कंफ्यूज हो गया था। तो पढ़ाया था ना ये तो चीज में। अब करते हैं इसको परफॉर्म, क्या है यूजिंग दी क्लोन मेथड जो मेन है, ये तो मैंने सर नॉर्मली बता रखा है। हम्म। लाइक हटा दो इसको लोग, लाइक ही हटा दो तुम्हारा, वो तो मैंने ऐसे ही कॉपी करवा रखा था कि चीजें ठीक है। क्लियर? कॉपी इसलिए करवा रखा था एक ऑब्जेक्ट बना के कि कॉपी भी एक ऑब्जेक्ट बना होगा। अब कॉपी के अंदर वो डेटा अपन ने क्या है एज इट इज डाला, क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली वो डेटा डाल रखा है। एक तो S1 बनाया, जस्ट सिंपल एज डेट, S1 बनाया। दूसरा हमने क्लोनिंग करने के लिए एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसका रेफरेंस अपन ने दे दिया क्लोन। बट अब उसके अंदर पैरामीटर तो पास करने पड़ेंगे, क्योंकि पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के थ्रू तुम इंस्टांस वेरिएबल के अंदर वैल्यू होल्ड करवाना चाहते हो। तो कैसे करोगे तुम फिर? डेटा तुम्हारे पास है ही, डेटा तुम कॉपी कर रहे हो, और डेटा कॉपी करने के लिए तुम S1 का रेफरेंस का यूज कर रहे हो। तो वो कॉपी किया हुआ डेटा डालोगे, कभी तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर चलेगा, और वो चलेगा तो इंस्टांस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाएगी, और जाएगी तो जब तुम क्लोन के हिसाब से कॉपी करोगे, प्रिंट कराओगे, तो डेटा वही शो होगा। तो ये तो मैंने एक्सप्लिसिटली पूरा कोड करके बताया, बट ये तो क्लोन मेथड के थ्रू होगा, क्योंकि ये तो मैंने बताया कि बन कैसे रहा है। अब इतना काम और इजी हो जाएगा क्योंकि तुम क्लोन मेथड का यूज कर लोगे। अरे है ना? तो देखते हैं अपन, जैसे अभी हमारे पास है जिसका नाम क्या है, एक मेथड है जिसका नाम है क्लोन। तो क्लोन मेथड की फंक्शनैलिटी क्या है, इस क्लोन मेथड को समझते हैं, तो इसके लिए अपन एक बार बता देता हूँ। इसको तुम यहां से एक बार देख लेना, ठीक है? मैं बता देता हूँ पूरा यूज करके। तो आते हैं यहाँ पे अपन, और यहाँ पर मैं डालता हूँ ऑब्जेक्ट क्लास। और ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट 9 तो यूनिक मेथड होती हैं। क्या होती है? 9 मेथड तो यूनिक होती हैं। 9 होती हैं, 8 होती हैं यूनिक। बाकी सब जैसे बेट वेट वेट तो 3 बार चल रहा है। अरे बेट वेट वेट मेथड 3 बार चल रहा है। बट अगर अपन बेट वेट वेट को हटा दो और नोटिफाई नोटिफाई में से एक ले लो, तो नोटिफाई और नोटिफाई ऑल में से एक ले लो, तो बाई मतलब यूनिक मेथड 9 होंगी। और 2 मेथड वो वेट वेट वाली हो रही है ना, बारी वेट 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 3 है, तो 9 यूनिक मेथड होती है। और 2 वही मेथड होती है, वो डिफरेंट पैरामीटर के साथ होती है। तो अब यहां पर तुम एक मेथड दिख रहे हो कि क्लोन, दिख रही है मेथड ही ऑब्जेक्ट। बहुत बार इंटरव्यूअर पूछता है कि क्लोन मेथड का यूजुअली मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया था धीरे धीरे सारी मेथड में तुम्हें पढ़ाता जाऊंगा। अब यहाँ पर नोटिफाई नोटिफाई ऑल भी यूज होगा, लेकिन ये कहां पर अपन पढ़ रहे होंगे इसको, मल्टी थ्रेडिंग में। वेट 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 भी अपन कहां पढ़ रहे होंगे, मल्टी थ्रेडिंग में। फाइनलाइज जब पढ़ रहे होंगे तो हमें फाइनलाइज, जब मैं आप तुम्हें पढ़ा रहा हूंगा तो फाइनलाइज के मुझे गार्बेज कलेक्शन और गार्बेज कलेक्टर का यूज बताना पड़ेगा। और ये तुम फाइल हैंडलिंग में भी देखोगे इसको तुम। गार्बेज कलेक्शन का काम क्या है, गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करता है इंटरनली, जेवीएम का आर्किटेक्चर जब समझेंगे तो गार्बेज कलेक्टर के साथ साथ फाइनलाइज भी वहां पर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी मुझे। क्योंकि जब मैं तुम्हें एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाऊंगा तब मुझे फाइनल का यूज, फाइनलाइज का यूज तुम्हें पता होना चाहिए, डायरेक्टली बताऊंगा मैं। तो अब ऑब्जेक्ट ए, अगर अपन पूरे रिसर्च करें ऑब्जेक्ट क्लास पे, तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ए ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर है, गेट क्लास। अगर किसी भी पर्टिकुलर क्लास को फाइंड आउट करना चाहते हो यूजिंग दी रेफरेंस, तो तुम गेट क्लास मेथड का यूज कर सकते हो। हैश कोड तुमको पता ही है, इक्वल्स मैंने पढ़ाई हुई है।
क्लोन आज पढ़ी रहे हैं, टू स्ट्रिंग पढ़ा चुका हूं मैं। नोटिफाई नोटिफाई ऑल की बात करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग में वेट 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 की बात करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग एंड फाइनलाइज, खत्म हो जाता है तुम्हारा जावा डॉट लिंक डॉट ऑब्जेक्ट पूरा। क्लियर। तो अब जब अपन बात करते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर मेथड की, इसका नाम है क्या, ऑब्जेक्ट। अपन अगर क्लास की बात करते हैं जावा डॉट लिंक का जो पार्ट है, और इसकी मेथड जो हम बात करते हैं इसका नाम है क्लोन। अब एक क्लोन जो मेथड है बेटा, ध्यान से, ये जो क्लोन मेथड जो है, एक क्लोन मेथड ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, बट ये नेटिव मेथड है, मतलब सी और सी प्लस प्लस में इसका कोड लिखा गया है। नेटिव, नेटिव का मतलब क्या होता है कि इसका जो कोड है वो सी सी प्लस प्लस में राइट किया गया है। अब यहां पर एक थ्रोज करता है एक्सेप्शन जिसका नाम है क्लोन नॉट सपोर्टेड। ये बुक बंद करो ये फोन। तो यहां पर ये जो क्लोन मेथड है, एक क्लोन मेथड यहां पर क्या करता है, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। तो अपन पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, तब आपको पता चलेगा कि थ्रोज एक्सप्लिसिटली एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है बाय डिफॉल्ट। तो अब ये जब क्लोन मेथड तुम यूज करोगे तो ये ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और प्रोटेक्टेड टाइप की वैल्यू है। प्रोटेक्टेड क्यों है, क्योंकि तुम इनहेरिटेंस के तौर पे इसको तुम अपनी पर्टिकुलर क्लास के अंदर लेके आ रहे होगे यूज करने के लिए, तो और प्रोटेक्टेड होगी। तो प्रोटेक्टेड का मैंने मतलब बताया था कि जब सब क्लास के अंदर चीजें यूज करनी होती हैं तुम्हें, प्राइम सब सुपर क्लास की, तो तुम्हें वहां पर अगर तुम प्रोटेक्ट बनाते हो तो उसको एक्सेस कर सकते होगे। यहां पर तुम देखोगे तो एक क्लोन मेथड को यहां पर यूज करते हैं, तो ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना है यहां। तो चलते हैं अपन यहां पे, और इसी चीज के अंदर क्लोन को परफॉर्म करते हैं अपन। देखो ध्यान से, मैंने बोला ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो मुझे यहां पर मैं बना लेता हूं एक स्टूडेंट का रेफरेंस क्लोन। स्टूडेंट क्लोन रेफरेंस बनाया अपन ने यहां, इक्वल टू, यहां पर मैंने एस वन एज अ रेफरेंस। तुम S1 ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना चाहते हो, तुम S1 ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हो, तुमको कॉल करना पड़ेगी एक मेथड जिसका नाम है क्लोन। जिसका नाम क्या है, ओ, तो क्लोन मेथड है तो ऑब्जेक्ट क्लास की, लेकिन उसको तुमको कॉल करना है अपनी क्लास के रेफरेंस से, क्योंकि यहां पर इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रहा होगा। और जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर की मेथड क्लोन है उसका जो टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर है वो है प्रोटेक्टेड। तो यहां पर तुमने इसको कॉल किया S1 डॉट क्लोन। आया क्या, अरे क्या आया क्या, आया क्यों नहीं। एस वन डॉट डॉट क्लोन आना चाहिए यार। वेट वेट वेट, नोटिफाइज टू स्ट्रिंग गेट क्लास इक्वल्स एस नेम। एक मिनट, क्लोन लिखते हैं पहले फिलहाल। ठीक है, एंड इसको एक काम करते हैं अपन, इसको अगर अपन ने यहां पर टाइप कास्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना क्लोन, तो अगर तुम अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा। सपोज यहां क्लोन, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड, पब्लिक, नॉट विजिबल क्लोन। विजिबल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
स्टूडेंट क्लोन इक्वल्स टू स्टूडेंट ऑफ S1 डॉट क्लोन। रोज ऑफ, क्या तो था वो, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, कंट्रोल C, कंट्रोल V। और क्लोन मेथड कहाँ बैठी है ये बैठी हुई है ऑब्जेक्ट के अंदर। और ऑब्जेक्ट के अंदर इसका जो इंटरफेस है वो है कंट्रोल्स की। शायद इसका जो इंटरफेस है वो है क्लोनेबल। क्लोनेबल जावा डॉट लैंग के अंदर है और इसके अंदर है मेथड क्लोन। एक मार्कर इंटरफेस है। क्लोनेबल क्या है? एक अभी से सुन लो। क्लोनेबल एक क्या है? मार्कर इंटरफेस। क्लोनेबल इज अ मार्कर इंटरफेस। क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज मार्कर इंटरफेस। क्या उठता है क्वेश्चन? व्हाट इज मार्कर इंटरफेस। कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है, ये भी डेप्थ वाला क्वेश्चन है। तो मार्कर इंटरफेस का मतलब होता है जो सिर्फ और मार्कर इंटरफेस के अंदर कुछ होता नहीं है। दिख रहा है क्या कुछ इसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन होता है। तो सर फिर बनाया क्यों? अरे जब है तो बनाया क्यों? ये जो क्लोनेबल है वो क्या है? एक मार्कर इंटरफेस। तो सर जब मार्कर इंटरफेस ये है, और मार्कर इंटरफेस क्या होता है? जिसके अंदर कुछ लिखा नहीं होता है। तो मार्कर इंटरफेस सर बनाया क्यों जावा ने? क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है? मार्कर इंटरफेसर का काम क्या है, क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो अगर तुम कॉपी करना चाहते हो, क्लोन करना चाहते हो, तो क्लोन मेथड के लिए तुम्हें उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। वो क्लोनेबल है जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा कि अब तुम इसको क्लोन कर सकते होगे। तो अगर तुमने यहां पर प्रसून डॉट जावा क्लास को देखा और तुमने यहां पर स्टूडेंट क्लास के अंदर तुमने इंप्लीमेंट करवाया सर, और इसके अंदर लिख दिया तुमने क्या? क्लोनेबल इंटरफेस। अरे यस और नो? अरे हाँ या ना? तो अब अगर तुमने क्लोनेबल इंटरफेस, अभी क्या बता रहा है, एक क्लोनेबल इंटरफेस को अगर तुमने इंप्लीमेंट कर दिया अपनी क्लास के अंदर, इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास है, इस क्लास को ये जो मार्कर इंटरफेस है, वो मार्कर इंटरफेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा कि अब इसका क्लोन तुम क्रिएट कर सकते हो। अरे हाँ या ना? तो यहां पर तुमने स्टूडेंट स्टूडेंट कर दिया, यहां पर इंप्लीमेंट करवा लिया, और यहां पर तुमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट, यहां पर इंस्टांस वेरिएबल तुमने बना लिया, और यहां पर तुमने वैल्यू डिफाइन कर दी। अब यहां पर तुम एक मैसेज और बना दो। SYSO कंट्रोल स्पेस डबल कोट के अंदर डाल दो कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास। और यहां पर तुमने शो मेथड बना दी स्टूडेंट की डिटेल के लिए। और यहां पर तुमने मेन मेथड बना दी। और यहां पर मेन मेथड और ठीक है, विजिबल नहीं है प्रसून के अंदर, स्टूडेंट स्टूडेंट के अंदर मान। और अगर किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर में बना लूँ, यहाँ पर मैं अगर सपोज स्टूडेंट कर देता हूँ उसको, स्टूडेंट कर देता हूँ उसको, अगर मैं कंट्रोल S, जस्ट, और यहाँ पर मैं करवा देता हूँ इंक्रीमेंट्स। इंक्रीमेंट्स और क्लोनेबल। और ये जो पूरा कोड है डालता हूँ इस क्लास के अंदर।
मेन मेथड दिस डॉट सिटी। फैक्टर स्टूडेंट स्टूडेंट्स। मेरे अलावा नाम ही नहीं लेता है वो किसी। क्या? मेरे अलावा नाम ही नहीं लेता है, बोल रहा हूँ। इम्प्लीमेंट्स लोनेबल, डायरेक्ट बता देता हूँ। लोनेबल, यहाँ पर अपन ने डाल दिया क्या? प्रसून के यहाँ पर एक आईडी, तो डेटा डाला हुआ था। कोड ही तो करना है। यहाँ पर अपन ने डाला मेन मेथड, ठीक है। और यहाँ पर ये तो जस्ट लाइक प्रसून को स्टूडेंट ही समझो, है ना। ये तो तुम्हें अलग से कंफ्यूजन तुम्हारा ना हो। अलग से बना देते हैं। ठीक है। स्टूडेंट, ध्यान से देखो। अब मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली पैरामीटराइज का स्टेट लिखता हूँ। सबसे पहले मैंने डिफाइन किया इंट ऑफ एस आई डी, सेमी कॉलन स्ट्रिंग ऑफ नेम, स्ट्रिंग ऑफ नेम एंड स्ट्रिंग ऑफ सिटी, एस सिटी सेमी कॉलन, एस नेम एस आई डी। अब मैं वैल्यू डालता हूँ डायरेक्टली, ऑल्ट शिफ्ट एस, जनरेट करता हूँ कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स एंड दिस। क्लियर? हटा देता हूँ इसको। मुझे यहाँ पर क्लोनिंग करना है ना। अरे हाँ है ना। क्लोनिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट इसको, क्लोनेबल को। क्लोनेबल का एक मार्कर इंटरफेस। अरे क्या है, ये पता होना चाहिए तुमको। मार्कर इंटरफेस, तुमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा दिया। यहाँ पर एक मेथड डाल दी क्या? वॉइड ऑफ सो। अरे हाँ है ना। Yes, sir. तो तुमने यहाँ पर डाल दिया एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस क्या? स्टूडेंट डिटेल्स। और यहाँ पर हमने डाला डेटा को एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस, डबल कोड के अंदर डाला अपने एस आई डी, एंड दिस फिल एस आई डी, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी।
यहाँ पर डाला अपन ने एस नेम, और यहाँ पर डाला अपन ने एस नेम, यहाँ पर डाला अपन ने एस सिटी, यहाँ पर डाला अपन ने एस सिटी, कंट्रोल एस। और कुछ तो बचा नहीं, मेन मेथड डाल लेते हैं, मेन मेथड कंट्रोल एम, कंट्रोल एम, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल एस। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया अपन ने, अरे हाँ है ना। तो हमने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, S1 इक्वल टू न्यू ऑफ स्टूडेंट लिख दिया अपन, पैरेंथेसिस सेमीकोलन डाल दिया, आईडी 101, कुछ भी डबल कोट के अंदर डाल दिया, राहुल, रोहित, कॉमा लगा के डाल दिया। तेरी सिटी कौन सी है, कहाँ रहता है? रतनगढ़। चलो, रतनगढ़। अब मुझे कॉपी करना है, क्लोन बनाना है इसका ऑब्जेक्ट। क्या करूंगा मैं, S1 डॉट क्लोन। आया? अरे हाँ या ना? यस सर। क्लोन आया। लेकिन क्लोन क्या करता है, रिटर्न ऑब्जेक्ट। तो मुझे यहां पर पहले, मेरा तो स्टूडेंट है, अरे मेरा क्या है, अरे मेरा क्या है, तो मैंने यहां पर रेफरेंस बनाया स्टूडेंट क्लोन। एरर मार रहा है क्योंकि ये तो सुपर क्लास, तो मुझे अपनी क्लास में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट। अब टाइप कास्ट पढ़ाऊंगा नहीं, टाइप कास्टिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हो गया टाइप कास्ट। टाइप कास्टिंग ही तो दिख रही है, अलग से थोड़ी पढ़ाऊंगा। अरे हाँ या ना? इन्वायरमेंट तो हर टाइप का करना होगा। या फिर ऑब्जेक्ट टाइप का यहाँ पर कर दो। अगर क्लोन नहीं करना है, मतलब तुम्हें टाइप कास्ट नहीं करना है, तुम अपनी पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट में तुम उसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाल दो लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि रिटर्न तो ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू कर रहा है ना। और यहाँ पर अब ये तुम्हें पता है, क्लोन क्लोन पढ़ गया हो, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म करा रहा हूँ तुम्हारा एक साथ। यहाँ पर आओगे तुम, एक क्लोनेबल हमारे पास में एक इंटरफेस है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर आओगे तो तुम्हें क्लोन मेथड दिख रही होगी, और क्लोन मेथड के अंदर एक क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन है, और एक कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, दैट इज कॉल्ड एज चेक्ड एक्सेप्शन। क्या है? चेक्ड एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। और चेक्ड एक्सेप्शन अगर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है तो उसको तुम्हें हैंडल करना होता है, तो या तो ट्राई कैच लिखोगे, या तो ट्राई, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में सब आ गए टॉपिक, सारे जितने भी टॉपिक है, या तो तुम थ्रोज लिखाओगे। अब थ्रोज लिखने का तरीका, या तो तुम मेथड के हेडर के साथ लिखो, या मेथड के सिग्नेचर के साथ लिखो जिसको तुम हेडर बोलते हो, या फिर उसको लिखने के लिए तुम ट्राई कैच लगा दो। तो अब ट्राई कैच लगाने के लिए तुम्हें ट्राई कैच का यूज पता होना चाहिए, तुम्हें नहीं पता है तुम तो थ्रोज मार दो अभी फिलहाल के। अब थ्रोज मारने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थ्रोज मारने के लिए तुम यहां पर आओगे मेथड के हेडर के साथ, दिख रहा है मेथड का हेडर, इसको बोलते हैं मेथड हेडर, या फिर बोलते हैं मेथड का सिग्नेचर। तो अब अगर तुम चाहते हो ना कि ये जो मेथड है यहां पर, ये चेक्ड एक्सेप्शन इसलिए एरर मार रहा है, एक क्लोन मेथड, मुझे कैसे पता पड़ा सर, आप तो पढ़ा रहे हो, पढ़ते हो, पहले से पढ़ रखा है इसलिए आपको समझ में आ रहा नहीं। ये चीजें दिखती हैं, ये ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मैं गया, इसके अंदर मैंने देखा क्लोन मेथड, एक क्लोन मेथड थ्रोज कर रहा है, क्लोन नॉट सपोर्ट थ्रोज तब कराते हो जब किसी को हैंडल करना होता है, जो इस मेथड को कॉल कर रहा होता है। जो इस मेथड को कॉल करा उसकी जिम्मेदारी इसको हैंडल करने की, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक है। तो अगर मुझे क्लोन को मैंने कॉल किया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्लोन को हैंडल करूं, तो या तो मैं ट्राई कैच लगाऊं, या फिर मैं आगे प्रोपोगेट कर दूं इस एक्सेप्शन को कोई और हैंडल करे। तो मैंने तो आगे प्रोपोगेट कर दिया, आगे प्रोपोगेट करने के लिए मुझे उस पर्टिकुलर मेथड के हेडर के साथ लगा दूंगा मैं थ्रोज। और थ्रोज जब मैं लगाऊंगा मेथड हेडर के साथ, तो हमारे पास मेथड कौन सी है, मेन, और मेन मेथड को कौन कॉल करता है, जेबीएम। तो कौन हैंडल करेगा, जेबीएम, मेरी हेडेक खत्म। अरे हाँ यार, तो मैं आता हूं यहाँ पे, और मेरे पास जो ये मेथड थी यहाँ पे, मेथड का हेडर मैंने यहां पर क्या लगा दिया, थ्रोज, और यहां पर क्या लगा दिया, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। यस और नो, एरर चला गया। इसलिए नहीं पढ़ाता है कोई क्लोन, क्लोनिंग, क्योंकि तुम्हें मार्कर इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें टाइप कास्टिंग यहां आना चाहिए, तुम्हें इनहेरिटेंस के प्रोटेक्टेड का मतलब पता होना चाहिए। इसलिए पहले नहीं पढ़ाए जाते हैं टॉपिक। अब यहां मैं कॉल करता हूं ध्यान से, तो मैंने यहां पर कॉल किया क्लोन के हिसाब से किस मेथड को, सो, अरे हाँ है ना। और मैं यहां पर कॉल करता हूं S1 के हिसाब से सो, अरे हाँ है ना। लेकिन मैं इन दोनों को कंपैरिजन करता हूं तो मैं लिखता हूं SY SO कंट्रोल स्पेस, अरे हाँ है ना।
तो मैं SYSO कंट्रोल स्पेस S1 डॉट इक्वल्स, इसके अंदर क्या डालता हूं मैं, क्लोन। अरे हाँ या ना भाई, पूरा कोड समझ में आ गया होगा कि इस कोड का बिहेवियर कैसा है। चलता हूं मैं आगे, देखता हूं यहाँ पे, देखो, एज इट इज, और फॉल्स आ गई, और अपन ने प्रूफ कर दिया कैसे, ऐसे जो अभी लिखा है। तो क्लोन एक मेथड है, लेकिन ये मेथड थ्रो करती है, लिखते जाना इसमें, थ्रो करती है क्लोन अभी के लिए, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा नहीं है सब कुछ, सपोर्टेड एक्सेप्शन। और ये जो एक्सेप्शन है, ये चेक्ड एक्सेप्शन है। घबराना नहीं है कि चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ लेना इसको एक बार, तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें, वैसे तो क्लियर तो हो ही गई होंगी, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो क्लोनिंग मेथड है जो थ्रो करता है क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन को, और एक चेक्ड एक्सेप्शन है। और चेक्ड एक्सेप्शन के लिए या तो तुम करा देते हो ट्राई एंड कैच, या फिर तुम यहां पर कर देते हो क्या, थ्रोज कर देते हो आगे। और थ्रोज को लगाते हो तुम मेथड की हेडर के साथ, यूज करते हो तुम मेथड के हेडर के साथ, मेथड हेडर के साथ। अरे ये सुन, तो अगर मेथड के हेडर के साथ और क्लोन मेथड को अगर तुमको यूज करना है, तो तुम्हें क्लोनेबल इंटरफेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्लोनेबल इंटरफेस, और ये इंटरफेस किस तरह का इंटरफेस है, तो ये पूछ लिया जाता है कि मार्कर इंटरफेस क्या होता है, तो ये मार्कर इंटरफेस है। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फंक्शनल इंटरफेस क्या है, मार्कर इंटरफेस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फंक्शनल इंटरफेस पढ़ाऊंगा मैं जब तुम्हें जावा 8 पढ़ाऊंगा, भाई तुमने देखा भी था। तो क्लोनेबल एक इंटरफेस है जो मार्कर इंटरफेस है। मार्कर इंटरफेस क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है, सर्विस प्रोवाइडर है। इसलिए बनाया है, वो पूछता है जब कुछ है नहीं इसके अंदर तो बनाया है क्यों। इंटरव्यूअर क्वेश्चन क्या करता है, कुछ है नहीं, क्यों क्यों बनाया। क्लोन नहीं, दुनिया में जितने भी मार्केट इंटरफेस होंगे वो कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास में क्या है, मार्कर इंटरफेस है, क्लोनेबल एक इंटरफेस है, मार्कर इंटरफेस सर्विस प्रोवाइड करता है, तो तुम्हें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी क्लास में। इंप्लीमेंट, इस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा तुम्हें अपनी क्लास के अंदर, तब जाके तुम क्लोन मेथड को यूज कर पाओगे। और क्लोन मेथड का जो मॉडिफायर है वो क्या है, प्रोटेक्टेड। इतनी चीजें आ गई इसमें। अगर अपन इस क्लोन के टॉपिक को देखें तो इसमें सब कुछ आ गया। हाँ है ना, ये दिख रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में अपन बात करेंगे एक्सेप्शन की, एरर की, उसको हैंडल कैसे करना है, तो ट्राई विथ कैच, ट्राई विथ मल्टीपल कैच, ट्राई विथ फाइनली थ्रो एंड थ्रोज। अरे यस और नो, आगे यही टॉपिक आएगा आपका। यही नाम अपन पढ़ा चुके हैं, कल ही नाम ही पढ़ाया था, और आज क्लोनिंग कंप्लीट। बड़ा टॉपिक है। अब कल, कल अगर मैं क्लास लूंगा तो कॉपी कंस्ट्रक्टर खत्म कर दूंगा, और मंडे को डीप क्लोनिंग और सेलो कॉपी वगैरह जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं। छूटेगा तुम्हारा कुछ भी नहीं, जितना कोर्स नहीं हो उससे डबल ही पढ़ा दूंगा मैं। इसकी तुमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि छूट जाएगा सर कुछ। ना बेसिक छूटेंगे टॉपिक, ना मशीनरी छूटेंगे, ना कुछ छूटेगा। बस जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ पढ़ते जाओ, उसके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। हैंड रिटन नोट्स मैं देखूंगा, जितना मैंने पढ़ा दिया है मंडे को पूरा मुझे नोटेड चाहिए एक एक पॉइंट के साथ। वो कॉपी आज तुम बना लोगे तो कॉपी तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए यूज होगी। तुम जब जब जावा का इंटरव्यू दोगे तब तक तुम वो कॉपी केवल यूज कर लोगे पढ़ने के लिए, बस तुम्हारा इंटरव्यू कैसे निकल जाएगा कोर कोर के लिए। तो मैंने बोला क्लोनिंग, तो क्लोनिंग में क्लोन एक इंटर, क्लोन एक मेथड है, क्लोनेबल एक इंटरफेस है, वो एक मार्कर इंटरफेस है, ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, ये चेक्ड एक्सेप्शन है, यहाँ थ्रोज करवा दिया हमने। इंप्लीमेंट करने के लिए मेथड दिखना चाहिए, क्लोन मेथड को कॉल करना चाहिए, रिटर्न टाइप क्या है, कैसे यूज की, सब पता होना चाहिए तुम। अरे हाँ या ना, अरे यस और नो, क्लियर। क्लोनिंग मुझे समझ में आ गया होगा, क्लोनिंग बेहतर ढंग से तुमको पता चल गया होगा क्लोनिंग का पर्पज क्या है। और क्लोनिंग जब तुम बताओ सामने वाले को तो तुम्हें बताना पड़ेगा, उसको बता देना कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है, बात हो रही है रेफरेंस की, तो यहाँ पर लेकिन डेटा की बात हो रही है, डेटा तो कॉपी हो रहा है बट रेफरेंस दूसरे पॉइंट, ये अलग अलग बन रही हैं चीजें हो रही हैं बट कॉपी कर रहे हो। कॉपी मतलब शैडो, एक तरह से शैडो, शैडो मतलब परछाई दिख रही है बट अलग है। तुम कहीं और हो, तुम्हारी परछाई कहीं और है, दोनों की लोकेशन अलग है। अरे यस और नो, पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में।
अटेंडेंस बोलेंगे भाई।